ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय एक सुंदर गांव में आया। हमारे बहुत अंदर अंदर है जंगल, जहाँ पर भारत का स्वाधीनता के इतना सब साल के बाद भी आज तक इस गांव में सीमेंट का रोड या पक्का रोड नहीं हो पाया है। फिर लाइन का हालत क्या है, और पूरा जंगल जंगल, चारों तरफ जंगल के बस एक पार्श्व में सुंदर धान का खेत और अत्यंत मनोहर दृश्य है गांव का। तो मन में आ गया, तो मैं गाड़ी रोक लिया और कुछ मन के विचार बताने के लिए आपके समक्ष आया था। यहाँ एक पितृयज्ञ और भागवत के लिए, और साथ में पिंडदान इत्यादि जिन उनके परिवार में था। मैं उस घर को नहीं दिखा सकता क्योंकि ये रूल के खिलाफ़ है, किसी के विषय में, किसी के घर में, किसी के लोगों के प्रति। मेरा किस्मत ही ऐसा है, मुझे सारे ऐसे मतलब बड़ा क्रिटिकल केसेस मिलते हैं। अच्छा लगता है ऐसे चैलेंजेबल काम करना, और हल्का आम काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जब क्रिटिकल काम मिलता है, तो चैलेंजेबल काम मिलता है, तो अपने को भी लगता है कि हाँ, ईश्वर के स्पेशल आशीर्वाद से, पितरों का स्पेशल आशीर्वाद से, और माता पिता का आशीर्वाद से, माता रानी माँ जगदम्बिके का आशीर्वाद से, ऐसा औकात कहना ठीक नहीं है, शक्ति कहना ठीक नहीं है, कुछ कार्य हमें करने का मौका मिलता है। ये ग्रामीण लोग साइकिल में जा रहे हैं, आप लोग आपकी तरफ बड़े मेट्रो में तो साइकिल भी दिखता नहीं रहेगा, ऐसे साइकिल देसी साइकिल है, और रास्ता में क्रॉस कर रहे हैं। क्या बोलना चाहता हूँ, विषय तो मुख्यतः पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृदोष और पितृकर्म, पितृशांति, पितृतर्पण, पितृपिंड और बलिवैश्य और इत्यादि इत्यादि, बहुत सारा विषय है। पितृकर्म एक बहुत बड़ा विषय है, और हम लोग वसुदेव से लेके बाकी जितने सारे कर्म हैं, और ये ऐसा कर्म है जल्दी कोई पंडित करने के लिए तैयार नहीं होता, और ग्रामीण क्षेत्र में जाके करना और ज़्यादा। तो एक ऐसा घर है जहाँ पर एक अपमृत्यु का मामला था, और अपमृत्यु भी तो कष्टप्रद मृत्यु। मैं वो सारा सीक्रेट बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समझ लीजिए मरा या मारा गया, या यू में से सुइसाइडल, या में से टेक्निकल मर्डर, लेकिन करीब करीब बहुत साल पहले। और उस घर में डिस्टर्बेंस मत बोलिए। जब भी ऐसे मामला रहते हैं और ऐसे किसी का अगर अतृप्तता रहता है, तो मैं इसीलिए उस घर से थोड़ा दूर आके वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो घर आपको नहीं दिखे। लेकिन उस घर का हालत देखेंगे, बहुत अमीर, बहुत अमीर, लेकिन उस घर में एक दूसरे के साथ किसी का पटरी नहीं है। भाई भाई के बीच में कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, अशांति, एक दूसरे को पूछने वाला नहीं है। ये उसके लिए तलवार निकाले, वो बंदूक निकाले, भुजाली निकाले। ये तो आज के कलयुग में आम बात है, महाभारत में हो रहा था, अभी हो रहा है, कौन सा महान बात है। लेकिन जब अति जहाँ नहीं होना चाहिए वो हो जाए, और उस घर में कई प्रकार के आवेश, कई प्रकार के भूत प्रेत पिशाच जैसे, या ऊपरी हवा जैसे, या काला जादू जैसे, उनके घर वाले भी परेशान, ये तांत्रिक वो तांत्रिक,
ये जादू टोना, ये झाड़ फूंक, ये गोझा, ये काला जादू वाला, ये बंगाली बाबा, वो सारा कर करके आज तक उस घर में शांति नहीं है। लड़कियां ही लड़के जन्म हैं, लड़की जन्म तो हो जाते हैं लेकिन उन लड़कियों का शादी नहीं हो पाता है। और उससे उपरांत और ज़्यादा परेशानी, उनके जो बहुएं हैं, कोई पागल हो रही है तो कोई बोलता है कि तंत्र मंत्र जंतर कर दिया, कोई खिला दिया पिला दिया, ऊपरी हवा कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया। ऐसा परेशानी, बड़े से बड़े बिजनेस उनका ठप, बड़े से बड़े फैक्ट्री उनका ठप, बड़े से बड़े जो भी शुरू तो कर दिए लेकिन चला नहीं पाए। इस प्रकार के कई सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समस्या जिसका कि मतलब समझ आना मुश्किल है। तो मेरे चैनल के माध्यम से जब संपर्क किए और यहाँ पर आके देखा तो कंडीशन बहुत बुरा है। तो उसके लिए जो जो सीरीज कर्म होता है, पहले तो भागवत जी का चला, फिर एक मतलब उसको पूर्ण विदा करने के लिए एक मेला पूजा बोलते हैं वो, फिर पिंडदान, फिर तर्पणदान और वगैरह वगैरह, जो भी पूरा सीरीज का मैं ही पूरा कर रहा था। मेरे साथ बाकी असिस्टेंट पंडित लोग हैं, वहाँ छोड़ के आया हूँ। मैं संध्या का समय का सुंदरता देखा तो रहा नहीं गया और मैं आ गया। बढ़िया लाइट और सुंदर ये धान का खेत, और अभी सबसे बढ़िया चमत्कार सीन तो यहाँ लग रहा है। और सूरज भगवान अभी विदाई हो रहे हैं, सूर्यास्त हो गया है। हो गया मतलब लालिमा दिखाई दे रहा है, अभी आपको दिखाई देता होगा थोड़ा थोड़ा किरण सूरज का। और इधर मतलब डीप सुंदरता के अलग झांकी है पूरब और पश्चिम में। तो और गांव के लोग अपना जो भी काम करने जा रहे थे सब वापस आ रहे हैं। तो मैं बोला चलो थोड़ा घूम के आते हैं। संध्या कार्य तो रात में अभी जाके करेंगे। और कुछ पूजा है जो रात को होता है, प्रेत शांतिकरण वगैरह, वो तो रात को करेंगे। फिर कल सुबह से यहाँ से निकलेंगे। तो 2 दिन हुआ मेरा जितना कुंडली देखना यहीं से है और जितना टाइम मिला। अब खाली तो कुंडली देखने से नहीं होता है, जब प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी करना पड़ता है, समाधान भी करना पड़ता है। हाँ, कुछ पंडित लोग बोलेंगे पंडित जी पैसा लूट रहे हैं, पैसा पूजा करा के खर्चा करवा रहे हैं ये तो सुनते रहते हैं हम लोग। तो किसी के पास तो गए नहीं कि भाई खर्चा करो बोल के, जो बुलाया किए, नहीं किए, नहीं बुलाया तो नहीं किए। लेकिन सामान्य केसेस तो मैं पंडित भेज देता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ केसेस जो बहुत स्पेशल है या लगता है कि वहाँ मेरा प्रेजेंस होना बड़ा ज़रूरी है, तो खुद जाना पड़ता है। क्या है, कभी कभार जैसे अभी एक आया है हमारे कुछ तांत्रिक ग्रुप वाले, मट्टी के नीचे से मट्टी का घड़ा निकाले, मतलब सोने का घड़ा। तो घड़ा 5 दिन कोशिश किए, नहीं निकला। उसके बाद जो भी हुआ चलो, तो निकाल तो लिए, लेकिन 6 घंटा तक बेहोश उनको कौन ठीक करे। फिर बड़ा सारा अपसारण करने के बाद फिर वो शांत हुए, फिर वो ले नहीं पाया कोई। चलो, एनीथिंग इट में भी। जब ऐसे प्रेत मिल जाते हैं, मेरे जीवन में बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं इसी तरह ही एक गांव में गया था, तो वहाँ पर उस घर को ठीक करते करते मेरे को 14 फुट बाहर फेंक दिया था। तो बड़ा मुश्किल से फिर मेरे को उठाले वाले तो हमें भी बैकअप चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए। तो चलिए, इस घर में जो देखा वो एक्सपीरियंस क्या है। ये एक्सपीरियंस ये है कि जब आप पिंडदान नहीं करते हो बहुत साल तक, तो पहला बात है कि वो पितृ रुष्ट तो रहते ही हैं, या तर्पण नहीं करते हो, या जलदान नहीं देते हो, सूर्यार्घ्य नहीं करते हो, पितरों का शांतिकरण के लिए पितृपक्ष में दान, दक्षिणा, पिंडदान इत्यादि नहीं करते हो, वस्त्रदान, अन्नदान, जलदान इत्यादि नहीं करते हो, पंचदान इत्यादि नहीं करते हो, उनको मिलता नहीं है। जब उनको मिलता नहीं, अच्छा ये तो सिंपल पितरों का बात हो गया, लेकिन जो इस प्रकार के एक्सीडेंटल डेथ एंड मतलब अपमृत्यु, मर्डर वगैरह रह के मरे हुए हों, उनका तो और ज़्यादा पेनफुल रहता है। उनका ऊर्ध्वगमन नहीं होता है, निम्नगमन होता है। ये तो चलो प्रेत जोनि से पितृजोनि से फिर देव वगैरह वगैरह हो जाता है। इनका तो अधोगमन होता है। तो ये लोग बहुत उग्र रहते हैं, ये जो करता रहेगा उसी के ऊपर हावी हो जाते हैं। और फिर मतलब या तो आवेश हो जाना, या तो गिर जाना, या तो कालसी लगना, या तो मतलब सब नौटंकी होता है उनका। फिर उनको ठंडा उंडा करना पड़ता है, शांतिकरण करना पड़ता है। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी
चाहिए। मैं ज़्यादातर मैनेजमेंट में रहता हूँ, से इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहता हूँ, ताकि बाकी पंडित लोग काम करें, उनको इसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो। लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा सीख मिला कि जब आप देखो, पिंड माने शरीर, पिंडदान, तो हम लोग जो गोला बनाते हैं, पिंड देते हैं, आप समझते हो वही पिंड है। जब पितरों को उनका पिंड नहीं मिलता है, इन्हें उनका जो पिंडदान नहीं मिलता है, या उनका जो तर्पण जल नहीं मिलता है, तो आपका कैसे उस परिवार का एक एक घर का व्यक्तियों का पिंड का नाश करते हैं। वो सूख जाएंगे, उनका खून ले लेंगे। मैं इस विषय का टॉपिक यही सोच रहा था कि आप बहुत से लोग जल्दी बूढ़ा क्यों बन जाते हैं। मैं इस प्रश्न का भी उत्तर बहुत दिन से ढूंढते ढूंढते आज मेरे को दिमाग में क्लिक कर गया। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे को देखते हैं तो बोलते हैं, यार अच्छा, कोई ऐसे नांडू मुंडू हो गया है, किसका बाल पक गया है, किसका दाढ़ी उड़ी पक गया है, कोई झुक गया है, किसका क्या क्या बीमारी हो गया है, किसको बड़े हाई पावर चश्मे लग गए हैं। मतलब आज के डेट में मेरे उम्र के 99% दोस्त बूढ़े हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था यार क्या हो गया ऐसा। तो उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जब आप अपने पितरों को उनका तत्व नहीं देते हो, नहीं मिलता है, तो ये जीवन का सबसे बड़ा आंखों देखी हालत है कि मात्र 25, 35, 40 साल के लड़का लड़की औरत हैं, बूढ़ी दिख रहे हैं, बाल पक गया है, शरीर झुक गया है, और मतलब आप लगेगा कि ये कोई 60, 70, 80 साल का बूढ़ी है। उनका बेटा मुश्किल से 35, 40 साल का होगा, और उसको देखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं 60, 70 साल का होगा, बाल उलझड़ के एकदम। बाकी ये हालत है। बेटियां हैं, शादी नहीं हो पा रहे, घर में पूरा खानदान 4-5 भाई का किसी का बेटा नहीं है, और मतलब ये परिवार, ये वंश आके यहाँ पर चेक कर जाएगा। तो ये बिंदु दिखाई दे रहा है कि यहाँ इनका शारीरिक लेवल से उस प्रेतों का शोषण, नहीं शोषण तो नहीं कहेंगे यार, दंड दे रहे हैं। आप देखना, जिनके घर में पितरों का फोटो लगा हो, अच्छा पितर साइड में लगा तो लगा, अगर गलत जगह में लगा हो और उस घर बहुत दिन से बंद हो और उस घर में आप घुस जाओ, आपको देखना एक अलग प्रकार का स्मेल आएगा। आज यही बात स्पेशल था, जब हम लोग दिया जलाए और आवाहन किए, पितृ आवाहन, और फिर एक और पिंड होता है जो मतलब अतृप्त, जो जिनका कोई ये नहीं है, इस प्रकार के जो मरे हैं, एक और स्पेशल पिंड रहता है। आप समझोगे नहीं, वो सारा टेक्निकल बात है। जब ये शुरू कर रहे थे तो मतलब वो भयंकर प्रकार का एक बड़ा विकटाल दुर्गंध आता है, और जब वो तर्पण अर्पण सब खत्म हो जाता है और वो फिर शांति होके निकलते हैं, तो एक अलग प्रकार का सुगंध आता है, अलग प्रकार का सिग्नेचर्स आता है, और किसी किसी का रोंगटे खड़े हो जाना, कोई आंसू से आंसू निकलना। श्रद्धा है तो बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ करना, उनको मैं बताया तो जितना हो सके, क्योंकि श्रद्धा भक्ति हवा में तो नहीं आएगा या मुंह में बोलने से तो नहीं आएगा। तो ये देखा हूँ मैं कि इस प्रकार के रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है, लोगों के मन में एक प्रसन्नता, एक प्रफुल्लता, एक रिलैक्सेशन। जब आप पितृपिंड वगैरह दे के आते हो तो एक रिलैक्सेशन बन जाता है। एक जो तनाव में थे, जो टेंशन में था, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ स्पेशल रेमेडी ना, कि आपके ज़िंदगी में इस प्रकार के जो भी आपके पारिवारिक लेवल का रोग है ये, और बहुत लोग इनको ये पता नहीं है। घर में बेटा दारू पी रहा है, दारू पी पी के बर्बाद हो गया, इनको लगता है कोई गलत आदत पड़ गया। क्यों पड़ गया? साइड वाला तो नहीं पड़ा और दूसरा दोस्त तो नहीं पड़ा, इसके अंदर क्यों आया? तो कहीं ना कहीं कुंडली खोल के देखेंगे, ये भी एक दोष हो सकता है या होता है। दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, और इस प्रकार के, और जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। और ये तो मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, बहुत कुछ उनके अंदर कला है, गुण है, शक्ति है, ताकत है, पैसा है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या दिमाग में आता नहीं कि ये करें या ये करें, या ये ना करें या ये करें, और उनके दोस्त लोग आगे बढ़ जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तीसरा एक है नौकरी छूट जाना। मेरे को बहुत सारे लोग कुंडली, मेरा नौकरी छूट गया, मिलेगा या नहीं? मिल तो जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन छूटा क्यों? बिजनेस बंद हो गया, हुआ क्यों? फैक्ट्री बंद हो गया, हुआ क्यों?
धंधा चौपट हो गया। हुआ क्यों? ये पितरस लोग वार्निंग करते रहते हैं कि देख तू तेरा कर्तव्य नहीं किया है, और तू कर्तव्य नहीं किया जिसके लिए हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, ताकि तू जो बहुत उफड़ रहा है, बहुत जो ताव दिखा रहा है, भाव दिखा रहा है, थोड़ा सा होश में आ जा कि तू आज कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो उसके पीछे हम लोगों का कृपा है, आशीर्वाद है, दया है। और तुम अगर हमें अपना हमारा चीज़, हमारा घर, ज़मीन, बाड़ी, जायदाद सब, तेरा जन्म तुम हमारे वंश में आया और तुम नहीं दे रहे हो, तो ये तुम पितृ ऋण झेल रहे हो और ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें ये देना चाहिए। तो बहुत से लोगों को एक्सीडेंट करा के, बहुत से लोगों को इस प्रकार के हुल दे के, बहुत से लोगों को सपना में आके बोलते हैं। यहाँ एक देखिए, कुछ प्रेत कर्म होता है जिसका दान पुण्य हम लोग नहीं लेते, दान नहीं लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ लोकल एक पंडित बुलाते हैं जो वहाँ इनका जो लेता है। तो उसको बुलाए थे, तो बोला कि वो पंडित जी बोलते हैं कि मेरा बीवी को मेरा यंग सिस्टर्स आके सपना में बोल रहे हैं कि हमें इतना दिन से खाना नहीं मिला है, खाना दो, पानी दो, हम लोग आ चुके हैं। झूठ, आप बोलोगे झूठ बोल रहा होगा। तो मेरे को बुलाया था उसका घर में कि आप इतना दूर से आए हो हमारे, और जानते हो यहाँ करीब करीब 40-50 किलोमीटर की दूर में एक ही पंडित का घर है, तो एक ही आदमी संभालता है। ग्रामीण क्षेत्र है तो कितना पंडित क्या चाहिए, और बाकी लोग शहर में ही लोग रहते हैं, तो शहर में तो पंडित अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक परेशानी है ज़िंदगी में। हम लोग अपने पितरों का बात सुन समझ नहीं सकते, या उनका जो इंगित है वो उस इंगित को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर बोलते हैं हम लोग ज़्यादा पढ़ा लिखे हैं, ये सब बेकार बात है, ये सब मतलब आउटस्टैंडिंग बात है या बहुत पुराना बात है, हम लोग 21वीं सदी में क्या पितृ का बात लगा रखे हो। लेकिन भाई सूक्ष्म शरीर में तो वो लोग होते ही हैं। और जो लोग फ़ोटो लगाते हैं उनके घर में देखना, पितरों का फ़ोटो इसीलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उनका गति रुक जाता है। और जिनके घर में भी इस प्रकार का लगा, आप देखना जब भी उसके सामने दिया लेके चले जाओ या उसके सामने, उनके फेशियल वैल्यूएशन बहुत अलग हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इस अनुभव में मैं जितना देखा हूँ, इतने सारे काम करने के बाद, इतने लोगों का तर्पण अर्पण करने के बाद, इतना चीज़ समझ में आया। इन पितृदोष में सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग यानी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी को मिलता है तो घर के महिलाओं को मिलता है, नारियों को मिलता है, लड़कियों को मिलता है, बच्चियों को मिलता है, या छोटे छोटे बच्चों को मिलता है। उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर दिखाई देता है। बहुत प्रकार समझ नहीं पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इस लेवल का बात, ये सूक्ष्म बात, ये माइक्रो लेवल का थॉट प्रोसेस आम आदमी के समझ से बहुत बाहर रहता है। इसलिए लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और इग्नोर करते हैं या नहीं करते हैं, और उसका परिणाम उनको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। ये डरने डराने वाला विषय तो नहीं है, लेकिन ये विषय ज़रूर है कि आपके बाप दादा परदादा, आपका पितामह मातामह प्रमातामहानाम बुद्ध प्रमातामहानाम इत्यादि, और वसुरूप, रुद्र रूप, ये जितने सारे जो मंत्र हम लोग करते हैं, या जो उनको ऐसपिंड वगैरह जो भी करते हैं, तो इसके पीछे बड़े बड़े वैज्ञानिक रहस्य हैं जो कि छोटे छोटे बात में समझाना इतना आसान नहीं है। तीसरा बिंदु, आप मानो मत मानो, विश्वास करो मत करो, देखो भाई पितृदोष जब मिलता है तो लाखों करोड़ों का नुकसान मिल जाता है। तो ये पितृपक्ष में चंद रुपया खर्चा करके पितरों को अपना सम्मान दे देना, श्रद्धा ज्ञापन करना, धन्यवाद दे देना, कृतज्ञता दे देना, कौन सा बड़ा नुकसान हो जाता है यार। और अगर एक दिन आप अपना काम छोड़ के पितृपक्ष में पितरों के लिए अगर जो कुछ भी, जैसे मैं पहले से बोला हूँ आप लोगों को कि अगर आप अपने यहाँ पंडित नहीं पाते हो तो पुरी में जाके, या हमारे आपके जहाँ भी गया इत्यादि और त्रिवेणी संगम प्रयाग जी में जहाँ भी जाते हो, या हमारे जाजपुर स्थिति है, या ब्रह्मकुंड इत्यादि, जहाँ भी आपको मिलता है, अपना ये कर्तव्य को ज़रूर पालन करना चाहिए। और सिंपल बहुत सारे लोग मेथड बताते हैं, पानी ऐसे लेके 3 बार दे दो,
कोई बोलते हैं सूरज को पानी देने के बाद ऐसा दे दो, कोई रिकाई मेथड है थोड़ा सा पानी रख दो, या खाते समय थोड़ा दे, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोसेस है। आपको जो ठीक लगता है थोड़ा थोड़ा भी करते रहो, ये वीडियो का मेन मुद्दा है। बहुत करिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आदत रखिए। एक अपने पितरों को याद करके रखिए, बस श्रद्धा से याद, उनको क्या दे रहे हो, वो थोड़ी ना वो पिंड खा के जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका नाक, आपका घ्राण पावरफुल है तो आप समझ पाओगे कि जब वो आते हैं और जब वो जाते हैं, जब वो तृप्त होते हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में जब सुख शांति समृद्धि आता है तो क्या इन्हीं की कृपा से आता है। और साल में एक बार एक रिचुअल करके पितृ साइड से अगर आपको आशीर्वाद मिलता है, पितृ साइड से आपको अगर समाधान मिलता है, तो आप इमेजिन करो कि आपके 1 साल का तो थोड़ा सा खर्चा करके तो 1 साल का आप सिक्योरिटी बॉन्ड ले लिए। आप हॉस्पिटल वगैरह में इंश्योरेंस करते हो कि हम हॉस्पिटल हो जाएं तो इतना लाख रुपया इंश्योरेंस देगा, उसमें भी तो इन्वेस्ट करते हो, या उस समय नहीं बोलते हो देखो ये इंश्योरेंस वाले पैसा ठोक खा के ले जा रहे हैं हमसे। आप साल का कितना 8, 10, 20 हज़ार देते रहोगे। नहीं, मैं नहीं कराया इसलिए मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लो फिर। तो ये भी ऐसे समझ लो कि इंश्योरेंस करा रहे हैं। आपका जब फटता है शनि 7.5 लगता है, चाहे मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे आने वाला समय में मेष राशि हो। मैं मेष राशि को स्पेशली कहूँगा क्योंकि 7.5 बहुत जल्द आ रहा है, और जिसका कुंडली में ज़्यादा से ज़्यादा गहरा पितृदोष रहता है उनका ज़िंदगी में 7.5 का हिट बहुत ज़ोर से होता है। तो और आप जानते हो 7.5 में क्या क्या होते हैं। जिसका कुंडली में जैसा जैसा दुर्योग है, पितृयोग वालों का मान सम्मान का हानि, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, या फिर बीवी छोड़ के भाग जाए, या लभरा लभरी का धोखा धोखी, ब्लैकमेलिंग, और किसी किसी का हैवी एक्सीडेंट, किसी का लास्ट 7.5 मकर कुंभ का मीन का देख लोगे, किसी को कुत्ता काट लिया, किसी को मधुमक्खी काट लिया, किसी को सांप काट लिया, किसी को भयंकर एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर दोनों टूट गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, किसी किसी का तो टांग काटना पड़ गया। ये सब एक्सट्रीम दंड है। आप बोलोगे ये सब बेकार बात है, वो तो उसका होना था हो गया। ऐसे होना था हो गया तो बाकी सबका भी तो होना था हो गया यार, उसका ही ये सब क्यों हुआ। जैसे मैं बताता हूँ, ऊपर से घर के ऊपर दूसरा छत से ईंटा गिरा, उस घर के नीचे 4 आदमी परिवार का सोए थे, किसी को नहीं लगा, उसी को लगा और उसी का टांग काटना पड़ गया। है क्या ये? सोचो, उस रास्ते में बाकी 4 लड़के भी जा रहे थे उसी प्रकार का पागल जैसे गाड़ी चला के, ये तो बहुत शांति से जा रहा था, इसका हाथ पैर टांग दोनों टूट गया, 3.5 लाख खर्चा क्यों हो गया। तो ये सारा जो आप अगर समय रहते अपने को ये सारा थोड़ा थोड़ा कर देते हो, अपने जीवन को थोड़ा सा आध्यात्मिक, जैसे देवी का पूजा करते हो, देवता का करते हो, ऐसे पितृ का भी, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। ये समझाने के पीछे रहस्य है, क्योंकि मैं जब ये सब देखता हूँ तो रहा नहीं जाता है, तब जाके मैं आपको बोलता हूँ कि देखो, पिंड नहीं दोगे तो तुम्हारे पिंड से खून चूसेंगे ये लोग। पिंडदान नहीं दोगे तो तुम्हारा पिंड का नुकसान होगा, तुम्हारे पिंड का व्यय करेंगे, तुम्ही के ऊपर तुम्हारे। देखो, ये जो मरे हुए हैं इनको इतना हल्का नहीं लेना। मैं वो पंडित जी से बात कर रहा था कि देखो, अगर गलत पितृकर्म करते हो तो एक पितृ का पद मतलब पद तुम्हारे ऊपर रहेगा, एक पद उसका बेटा के ऊपर रहेगा। और जब ये करते हैं ना, आज किए तो बोलता है कि मेरे को बड़ा हल्का लगा। मतलब क्या है, वो प्रेत का एक पद मतलब पैर नहीं, एक पार्ट ऑफ द एनर्जी उसके सर में रहता है, जहाँ जाए उसको भारी भारी लगना, बीमार कभी ठीक नहीं होना, एक के बाद एक बीमार लगे रहना। आज यहाँ खुजली हो रहा है, कल वहाँ खुजली हो रहा है, कोई इस तंत्र मंत्र कर दिया जैसे लग रहा है। ये क्या है? ये ही तो है जो एनर्जी, जो प्रेत का एनर्जी है, जो इसके ऊपर हावी हुआ है। लेकिन समझ नहीं पाता है, डॉक्टर, मेडिसिन, ट्रीटमेंट सब करते करते थक गया, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन ये सारा छोटा छोटा शांति कर्मणी कर देने से व्यक्ति के जीवन में अच्छा हो जाता है, एक रिलैक्सेशन हो जाता है, एक ओपन आउट एनर्जी। जैसे अभी सोचो, 7.5 वालों का सर कितना भारी लग रहा था, बहुत से, सबका बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोगों का। लेकिन जब आप शांति कर्मणी कर देते हो तो फिर आपको हल्का लगने लगता है, आपका सोच खुल जाता है, आपका दिमाग ओपन आउट हो जाता है। ये बोलते हो ना, क्या करेंगे क्या ना करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आता है। ये और कुछ नहीं, आपका ब्रेन ब्लॉक होने का काम यही है जो
ये पितृपदी है जो आपके ऊपर हावी रहता है, जिसके लिए आपका ब्रेन को ब्लॉक करता है या सोचने समझने का ताकत नहीं देता है और गलती करवाता है, और उस गलती का परिणाम गलती निर्णय, बोलते हैं ना बहुत सारे शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें बहुत फंसा दिए और हार गए और 0-0 होके आज घूम रहे हैं, भिखमंगा होके घूम रहे हैं। ये उन्हीं का दिमाग है जो आपके दिन में प्रेत बन के, भूत बन के, या जो भी समझो, आपको गलत निर्णय कराते हैं और आपको जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं। आशा करता हूँ मेरा बात समझे होंगे। अंधेरा हो गया है, मैं मेरा काम के लिए मैं निकल रहा हूँ। इस वीडियो को यहाँ समापन। धन्यवाद, नमस्कार।